जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्लास्टिक प्रोफेशन वाला पे। मैं आप लोगों का दोस्त अविनाश आज एक नए टॉपिक के पे चर्चा करने वाला हूं जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं ये मॉलिक्यूलर स्लीव्स के बारे में है। मॉलिक्यूलर स्लीव्स क्या होते हैं? आप जब भी आप जब भी कभी देखे होंगे कि आपके कोई कपड़े परचेज करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसमें पैकेट्स के फॉर्म में कुछ चीज़ें रखी होती हैं। वो पैकेट्स के फॉर्म में कुछ चीज़ें क्यों रखी होती हैं? इतने छोटे-छोटे पैकेट्स के पार्ट में रखे होते हैं। वो पैकेट के पार्ट्स में क्यों रखे होते हैं? क्योंकि जो आपका मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को वो एब्ज़ॉर्ब करें और आपके प्रोडक्ट के मॉइस्चर को, नमी को एब्ज़ॉर्ब करके आपके प्रोडक्ट को ड्राई बनाए रखें। इसके लिए उसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो आपके प्लास्टिक इंडस्ट्री के फील्ड में आपका जो ड्रायर होता है या ह्यूमिडिफायर होता है उसमें एक अहम रोल अदा करता है। तो ये कैसे वर्क करता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये जो काम करता है तो इसकी चेंजिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? कब तक ये काम करता है? इसकी मेंटेनेंस हम कैसे करते हैं? इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप देखे होंगे कि आपके वहाँ ड्रायर या ह्यूमिडिफायर में जो आप लोगों का मॉलिक्यूलर सिव्स रखा होता है, वो मॉलिक्यूलर सिव्स एक ड्रम टाइप में होता है और ड्रम में मॉलिक्यूलर सिव्स रखा होता है। उस ड्रम में आप लोग देखेंगे कि ये व्हाइट जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये व्हाइट पार्टिकल वहाँ देखने को आपको मिलते हैं। ऐसे व्हाइट दानेदार पार्टिकल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, वहाँ पे आप लोग देख करके सोचते होंगे कि ये क्या है? तो ये आपको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, जो नमी होती है, उस नमी को एब्जॉर्ब करने के लिए ये उसमें रखे होते हैं। जैसा कि आप लोग कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट में आप लोग देखते हैं कि ऐसे पैकेट उस प्रोडक्ट में रखे होते हैं। ये क्यों रखे होते हैं? क्योंकि जो भी नमी होती है उस नमी को एब्जॉर्ब करके और आपके प्रोडक्ट को ड्राई बनाए रखते हैं, इसके लिए ये उस प्रोडक्ट में रखे होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। मॉलिक्यूलर सिव्स का प्लास्टिक इंडस्ट्री में, इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम में इसका इंपॉर्टेंस क्या है? मॉलिक्यूलर सिव्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है, जो ड्रायर की इफिशियंसी और परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। इफिशियंसी और परफॉर्मेंस को इंक्रीज कैसे करता है? क्योंकि ड्रायर का मुख्य वर्क क्या होता है, मेन जो वर्क होता है ड्रायर का, वो पार्ट को ड्राई करना होता है। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ ह्यूमिडिफायर की जो चर्चा की मेरी वीडियो थी, वहां पे आप लोग देख सकते हैं। वहां पे मैं आप लोगों को बताया था कि जो ये मॉलिक्यूलर सिव्स होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं, इनका क्या काम होता है। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन मैं वहां पे किया था। तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को पहले देखें, तो उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा। और आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को ड्रायर के बारे में लेके आऊंगा। वो टॉपिक मेरा ह्यूमिडिफायर पर चर्चा करके एक टॉपिक मिलेगी आपको मेरे प्लेलिस्ट में, वहां पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो जो ये मॉलिक्यूलर सिव्स का मेन वर्क होता है, ये जो आपकी डेसिकेंट टाइप ड्रायर आते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग सिस्टम के, ये डेसिकेंट टाइप ड्रायर में ये रखे होते हैं और ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ड्राइंग की इफिशियंसी को और आपके ड्रायर के परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देते हैं। ये काम कैसे करते हैं? मॉलिक्यूलर सिव्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि ये सिलेंड्रिकल कंटेनर में भरे होते हैं, जो डेसिकेंट बेड होता है, और उस डेसिकेंट बेड के सिलेंड्रिकल कंटेनर में ये भरे होते हैं। ये जो मॉलिक्यूलर सिव्स बने होते हैं ये जियोलाइट के बने होते हैं, या फिर आप लोगों को जो ये मॉलिक्यूलर सिव्स हैं या तो जियोलाइट के बने होते हैं या फिर आप लोग का ये सिलिका के बने होते हैं। सिलिका का बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? जब कभी भी आप लोग देखेंगे कि सिलिका यानी कि रेत के ऊपर जब आप लोग मॉइस्चर यानी कि नमी या पानी डालेंगे तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वो नमी को सोख लेता है। सिलिका मतलब रेत या बालू, जब वो नमी को सोख लेता है तो सेम उसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है और उसी के लिए हम लोग इसको सिलिका का बनाते हैं। तो सिलिका का बनाने का मेरा उद्देश्य ये होता है कि ये नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ड्राई एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू द सिव्स एंड द डेसिकेंट बेड एब्जॉर्ब मॉइस्चर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एयर, इफेक्टिवली रिड्यूसिंग द ड्यू पॉइंट। मेजर ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, जो ड्यू पॉइंट मेजर करते हैं, ड्यू पॉइंट मेजरिंग क्या होती है? जो मॉइस्चर में बताता है कि कितना मतलब एयर में कितना परसेंट आपका मॉइस्चर है, यानी कि एयर में कितना मॉइस्चर अवेलेबल है। तो जो आपकी डेसिकेंट टाइप ड्रायर होती है उसमें ये जो मॉलिक्यूलर सिव्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सिव्स उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपके एयर को मॉइस्चर फ्री कर देते हैं। जब मॉइस्चर फ्री कर देते हैं जिससे क्या होता है, आपकी जो एयर होती है उस एयर की ड्यू पॉइंट रिड्यूस हो जाती है। This dryer is then used to dry perform in injection molding process, ensure they are free moisture before molding, which is crucial to maintaining product quality and preventing defect. जब आपकी एयर मॉइस्चर फ्री हो गई है तो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस के दौरान ये मॉइस्चर फ्री एयर को हम इंजेक्शन मोल्डिंग में हम इसको सर्कुलेट कराते हैं। इसको हमारा सर्कुलेट कराने का मेन उद्देश्य क्या होता है? जब हम इसको मॉइस्चर फ्री एयर को सर्कुलेट कराते हैं तो आपके मशीन के अंदर जो आपके मोल्ड में वाटर चल रही है वो वाटर 8 डिग्री या 10 डिग्री की वाटर होती है। और जब हम इसको ड्यूमिडिफायर एयर से जब इसको हम सर्कुलेट कराते हैं या फिर जब आपका मॉइस्चर लेकर के हम इसको सर्कुलेट कराते हैं, तो ड्यूमिडिफायर में मेन इसका जो टारगेट था वो क्या था कि
ये एयर को मॉइस्चर फ्री कर दिया, और जब एयर को मॉइस्चर फ्री कर दिया तो आपका एयर ड्राई एयर हो गया, और जब एयर ड्राई हो गया तो आपके मॉइस्चर में आपके मशीन में डाल देते हैं डिह्यूमिडिफायर सिस्टम में। और ड्रायर सिस्टम में क्या करते हैं कि जब आपका एयर मॉइस्चर फ्री हो गया है तो मॉइस्चर फ्री एयर को हम फिर से हीट करते हैं। जब मैं ड्रायर की साइकिल बताऊंगा आपको, जब ड्रायर के बारे में वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा कि ड्रायर वर्क कैसे करता है। वहां पे क्या होता है कि जब ये एयर को मॉइस्चर फ्री कर देते हैं तो मॉइस्चर फ्री एयर आपके हॉपर के लिए ट्रांसफर की जाती है। हॉपर के कोन में जाने से पहले उस एयर को हम हीट करते हैं, और हीट करने से पहले हम एयर को मॉइस्चर फ्री कर देते हैं, क्योंकि अगर आपका एयर मॉइस्चर फ्री है तभी तो वो एयर फिर से आपका मॉइस्चर ले आएगा, और मॉइस्चर लेकर के फिर आपके ड्रायर से ये क्लोज लूप में ये वर्क करता रहेगा। चलिए अभी आगे देखते हैं हमारा मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। प्रिवेंट मॉइस्चर एब्जॉर्बेशन, परफॉर्म अ susceptible to moisture absorption during storage or transportation. Even the small amount of moisture can have a detrimental effect on the final product, leading to जैसे कि सरफेस इम्परफेक्शन हो गया। सरफेस इम्परफेक्शन के कारण हेजी आएगा, स्टिकनेस आएगा, ऑरेंज पील आएगा। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम यूज नहीं करते हैं तो ये स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देते हैं। जब स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है आपकी तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपकी रिड्यूस हो जाती है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिड्यूस होने के साथ साथ आपके प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, डायमेंशन वेरिएशन आता है। जब आपके एयर में मॉइस्चर अवेलेबल रहता है तो डायमेंशनल वेरिएशन आपके प्रोडक्ट में देखने को मिलते हैं। जब डायमेंशनल वेरिएशन आता है तो आपकी जो स्क्रैप रेट होती है, यानी कि जो आपकी रिजेक्शन रेट होती है, वो रिजेक्शन रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। मेंटेन कंसिस्टेंट ड्राइंग परफॉर्मेंस, जो ये क्या मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स क्या करते हैं कि जो ड्रायर के परफॉर्मेंस होते हैं, ड्रायर के परफॉर्मेंस को ये मेंटेन रखते हैं, जो इनकी कंसिस्टेंसिटी होती है उसको मेंटेन रखते हैं। द मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स एंश्योर द कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ ड्राई एयर रिगार्डलेस ऑफ वेरी एम्बिएंट ह्यूमिडिटी। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि ड्राई एयर को हम फ्लो कराते हैं, तो ये ड्राई एयर के फ्लो कराने से जो एम्बिएंट ह्यूमिडिटी जो वेरिएशन होता है उसको ये प्रिवेंट कर देता है, यानी कि एयर आपकी ड्राई हो जाती है। द मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स एंश्योर द कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ ड्राई एयर, ये जो आपके ड्राई एयर की कंसिस्टेंट फ्लोबिलिटी होती है उसको ये बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है, रिगार्डलेस ऑफ वेरिएशन इन एम्बिएंट ह्यूमिडिटी। जो एम्बिएंट ह्यूमिडिटी होती है उसको मेंटेन करके। दिस कंसिस्टेंसिटी इज अ क्यूरेशियल फॉर प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल परफॉर्म ड्राइंग लीडिंग टू सुटेबल प्रोडक्ट क्वालिटी। और ये जब आपकी कंसिस्टेंट फ्लो होती है, और कंसिस्टेंट फ्लो होने से क्या होता है फ्रेंड, आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो मेंटेन रखती है। ऑप्टिमाइज एनर्जी कंजम्पशन, efficient drying with the properly functioning molecular shifts मिनिमाइज एनर्जी वेस्ट। जो मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स क्या करते हैं कि आपके एनर्जी के कंजम्पशन को ये कैसे मेंटेन रखते हैं, कैसे इंक्रीज कर देते हैं। ये आपके जो एनर्जी वेस्टेज होती है, ये एनर्जी वेस्टेज को मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके एनर्जी के वेस्टेज को ये रिड्यूस कर देते हैं। एज रीजनरेशन साइकिल वेयर मॉइस्चर इज डिजॉल्व्ड फ्रॉम द बेड्स आर लेस फ्रीक्वेंट। जो जब पहले क्या करते हैं, पहले ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं तो इधर ये बेड रोटेट होते हैं या फिर सिलेंडर चेंज होती है। दो पार्ट्स में ये रखे होते हैं, या तो जब आप देखेंगे तो या तो इनकी कोटिंग की रहेगी या फिर ये मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स रखे होंगे। तो जब जहां पे ये कोटिंग की गई होगी वहां पे अगर मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उस मॉइस्चर को हमें रिमूव भी कराना होता है। तो उन मॉइस्चर को रिमूव कराने के लिए हम फिर से हीट एयर को सप्लाई कराते हैं, जिससे ये आपके मॉइस्चर रिमूव हो जाते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजिंग मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स फॉर द ड्रायर फॉर द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। इसकी आपकी जो ड्रायर है उसके फ्रीक्वेंसी क्या है, इसको चेंज करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, कि कितने दिन बाद आप लोग मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स को कैसे चेंज करेंगे, कितने दिन बाद आप चेंज करेंगे, किस तरह से चेंज करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। मतलब कि आप एक समय आएगा, कोई भी चीज़ वर्क करती है, टाइम टू टाइम वर्क करती है, तो एक समय आता है कि वो अपनी इफिशियंसी दे नहीं पाती है। जब वो इफिशियंसी दे नहीं पाती है तो हमें उसको चेंज करने के लिए जरूरत होता है। तो मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स को आप लोग कितने दिन बाद चेंज करेंगे। Unfortunately, there are no any size fit all answer to the frequency of changing the molecular shifts for an injection molding machine dryer. कोई भी इसका स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि आप इसको कब चेंज करेंगे, बट हम एक आइडिया लगा सकते हैं। हम लोग आइडिया लगाते हैं कि इसको कब चेंज करना है। जैसा कि मॉलिक्यूलर मटेरियल बीइंग ड्राइड, डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट मॉइस्चर सेंसिटिविटी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो भी आपके प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो मटेरियल आते हैं, खास करके जो इंजीनियरिंग या फिर स्पेशल मटेरियल होते हैं, उनको ड्राई करने की जरूरत होती है। बट इनमें क्या होता है कि अलग अलग मटेरियल की जो ड्राइंग कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। जब इनकी ड्राइंग कैपेसिटी अलग अलग होती है तो उनकी ड्राइंग टाइम भी और ड्राइंग टेम्परेचर भी अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग टाइम के लिए हम उसको ड्राई करते हैं। प्रीफॉर्म मेड फ्रॉम हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल लाइक पीईटी रिक्वायर मोर फ्रीक्वेंटली चेंज कंपेयर टू लेस सेंसिटिव मटेरियल लाइक पीपी। जैसा कि आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि जो आपके मटेरियल होते हैं वो या तो हाइड्रोस्कोपिक होते हैं या हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। जो हाइड्रोस्कोपिक होते हैं फ्रेंड्स,
उनको ड्राई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। लेकिन जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं उनको ड्राई करने की रिक्वायरमेंट होती है और वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो हमारी पॉलीएथिलीन टरफेथालेट होती है, ये इंजीनियरिंग मटेरियल में आती है और ये इसको क्या करना होता है, ड्राई करने की हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। यूज एंड थ्रूपुट, हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम एंड लॉन्ग ड्रायर ऑपरेशन आवर लीड टू फास्टर मॉइस्चर एब्जॉर्बेशन बाय द सीव्स नेसेसिटिंग मोर फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट। जब आप लोग देखेंगे कि बहुत ही हायर प्रोडक्शन लेंगे, लंबे टाइम तक प्रोडक्शन आपकी चलेगी, तो हायर प्रोडक्शन के लिए कई बार क्या होता है कि आपका ड्रायर, जब ये मॉलिक्यूलर सीव्स आपके देखेंगे कि ये आपके ड्यू पॉइंट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे और जब आपके एयर में नमी बनी रहेगी या हायर प्रोडक्शन के लिए आपको जाना है, तो वहाँ पे आप लोगों को चेंज करने की ज़रूरत होती है। एक समय आएगा कि ये अपनी परफॉर्मेंस, अपनी यूटिलाइजेशन पूरा नहीं दे पाते हैं, उस दौरान इनको चेंज करने की ज़रूरत होती है। एविएंट ह्यूमिडिटी, ऑपरेटिंग इन हाई ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट सब्जेक्ट द सीव्स मोर मॉइस्चर एक्सपोजर रिक्वायरिंग अर्लियर रिप्लेसमेंट। आप लोग देखेंगे कि जब ये कंटिन्यू वर्क करते हैं, लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, तो इनमें आपकी जो एयर होती है वो एयर में नमी बनी रहती है। जब एयर में नमी बनी रहती है, दैट मीन्स कि ये हुआ कि आपका जो मॉलिक्यूलर सीव्स है, मॉलिक्यूलर सीव्स आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए। जब ये आपके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, तो आपका जो ड्रायर है वो ड्रायर का ड्यू पॉइंट मेंटेन नहीं होगा, यानी कि ड्रायर का ड्यू पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा। सीव्स कैपेसिटी एंड रीजनरेशन इफिशियंसी, larger sieves can hold more moisture before require regeneration, while more efficient regeneration process extend the sieves lifespan. ड्यू पॉइंट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया फ्रेंड्स कि ड्यू पॉइंट की जो मॉनिटरिंग होती है वो ड्यू पॉइंट आप लोगों की मेंटेन नहीं रहेगी, जिससे आप लोगों को एक अंदाजा लगा लेना चाहिए कि जो आपका मॉलिक्यूलर सीव्स है वो अब चेंज करने का टाइम आ गया है। रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ द ड्रायर ड्यू पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट प्रोवाइड वैल्यूएबल insights into the siev's performance. A sufficient dew point raise indicate potential saturation and need for replacement. जब आपकी ड्यू पॉइंट प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पा रही है, तो ड्यू पॉइंट प्रॉपर्ली मेंटेन ना होने के वजह से आपका जो मॉलिक्यूलर सीव्स होता है वो उसको चेंज करने का टाइम आ जाता है, यानी कि आपकी जो नमी होती है वो नमी आपकी बरकरार रहती है, आपके एयर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है मॉलिक्यूलर सीव्स। लंबे टाइम तक वर्क करने के साथ साथ जब आप लोगों का लंबे टाइम तक ये चलता रहता है, तो फिर कुछ ऐसे प्रैक्टिस होते हैं, उन प्रैक्टिस को आप लोगों को फॉलो करना होता है। जैसा कि मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस, जो मैन्युफैक्चरर आपको गाइड करते हैं, कंसल्ट द सीव्स मैन्युफैक्चरर रिकमेंड फॉर एक्सेप्टेड लाइफ पान एंड रीजनरेशन इंटरवल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक मटेरियल एंड ऑपरेटिंग कंडीशन। जैसा कि आप लोग के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जब आप परचेज करेंगे मॉलिक्यूलर सीव्स, तो जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, मैन्युफैक्चरर वो आपको बताते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल इतनी है, यानी कि इतने घंटे तक ये वर्क करेगा, ये इतने दिन तक चलेगा, क्योंकि एक समय बाद वो उस मटेरियल को डेवलप किए होते हैं, तो उनको पता है कि उस मटेरियल में क्या क्या कंपोजिट किया गया है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट उसमें मिक्स किया गया है, तो उनको पता होता है कि ये कितने दिन तक वर्क करेगा। इसके लिए आपके जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनकी बताई गई बातों को आपको फॉलो करना होता है। मॉइस्चर कंटेंट मॉनिटरिंग, जैसा कि आप लोगों को बताया, रेगुलर मॉनिटरिंग द ड्यू पॉइंट ऑफ द ड्राई एयर एग्जिस्टिंग द सीव्स। अ सफिशिएंट इंक्रीज मोर देन 5 डिग्री इंडिकेट्स पोटेंशियल सेचुरेशन एंड नीड फॉर इवेल्युएशन। मॉइस्चर कंटेंट की आपके एयर में कितना परसेंट मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट को आपको मॉनिटर करना होता है। उसके बाद विजुअल इंस्पेक्शन में देखना होता है आपको विजुअली इंस्पेक्ट द सीव्स फॉर साइन ऑफ द मॉइस्चर ब्रेक थ्रू और डिस्कलरेशन विच में इंडिकेट नीड फॉर अर्लियर रिप्लेसमेंट। विजुअल इंस्पेक्शन आप मॉलिक्यूलर सीव्स को जब देखेंगे तो क्या होता है, इनका कलर चेंज हो गया होता है, हल्का एलोनेस आ गई होती है, जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे ऊपर दिखाया। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, जब इसमें एलोनेस आ जाती है तो इसको चेंज करने का टाइम आ जाता है, क्योंकि ये वाइट कलर में होते हैं और जब लंबे टाइम तक वर्क करते रहते हैं तो एलोनेस आ जाती है, और जब एलोनेस आ जाता है तो इनको चेंज करने का टाइम आ जाता है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, periodically conduct performance test to measure a siev's moisture absorption capacity. A significant reduction in capacity indicate need for replacement. जब आप लोग देखेंगे कि इसकी जो मॉलिक्यूलर सीव्स होते हैं, इनकी टेस्टिंग भी होती है कि अगर आपका लंबे टाइम तक वर्क कर रहा है तो इसकी एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी कितनी है, यानी कि जब ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रही है फिर ये मॉइस्चर को रिलीज कितने टाइम में कर रही है, यानी कि मॉइस्चर कितना परसेंट एब्जॉर्ब कर पा रही है और फिर वो रिलीज कितने टाइम में कर रही है। तो इसकी जो टेस्टिंग होती है उस टेस्टिंग को भी हम परफॉर्म कराते हैं, यानी कि उस मॉलिक्यूलर सीव्स को हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। Preventive maintenance, implement a proactive maintenance schedule for sieves regeneration and replacement based on the factor maintained above your specific operating condition। जैसा कि आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हम ये चेक करते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, कि यानी कि जो रीजनरेशन और हम प्रोसेस कराते थे तो कितने टाइम में ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती थी एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, जो क्योंकि आपका पैरामीटर स्पेसिफिक होता है कि हमें इतने टेम्परेचर पे इतने देर के लिए हमें प्रोसेस कराना है,
यानी कि इतने देर के लिए हमें मॉइस्चर को, एयर को इसमें सर्कुलेट कराना है, ह्यूमिड एयर को सर्कुलेट कराना है और इतने देर बाद इसकी ड्यू पॉइंट इतनी मेंटेन रहेगी। तो इसको हम देखते हैं। अब एक स्पेसिफिक टाइम और स्पेसिफिक ड्यूरेशन हमें पता है कि कितनी होती है। उस टाइम और ड्यूरेशन में हम इसको आगे सर्कुलेट कराते हैं। जब सर्कुलेट कराते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पे अगर आपके रिप्लेस करने का टाइम आ गया होता है तो आप देखेंगे कि वो आपका प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, आपके एयर से प्रॉपर मॉइस्चर रिमूव नहीं होगा। उस टाइम आपको श्योर हो जाना है कि आपके मॉलिक्यूलर्स को, आपके मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स को चेंज करने का टाइम आ गया है। इसमें एडिशनल कंसिडरेशंस के बारे में देखते हैं। डिफरेंट शिफ्ट टाइप, शिफ्ट डिजाइन एंड डेसिकेंट मटेरियल वेरी बेस्ड ऑन ड्राइड कैपेसिटी, एयर फ्लो एंड रीजनरेशन इफिशियंसी। जो मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स होते हैं ये डिजाइन किए जाते हैं कि आपका एयर का फ्लो कितना है और आपकी मशीन की रीजनरेशन इफिशियंसी कितनी है। रीजनरेशन इफिशियंसी, एयर की फ्लो और डिजायर्ड कैपेसिटी आपको क्या है उस बेस पे ये डिजाइन किए जाते हैं। रीजनरेशन एंड मेंटेनेंस, मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स बेस्ड है वो फाइनाइट एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी एंड रिक्वायर पीरियोडिक रीजनरेशन, हीटिंग टू रिलीज ट्रैप्ड मॉइस्चर। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, दो तरह का वर्क होता है। पहला इसमें जो वर्क होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया है तो उस मॉइस्चर को रिलीज भी करना है। अब जब वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया है तो वो कितने टाइम बाद मॉइस्चर को रिलीज कर रहा है, क्योंकि इसकी जो एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी हो वो फाइनाइट होती है। जब फाइनाइट है तो वो मॉइस्चर को तो एब्जॉर्ब किया, यानी कि एक लिमिट तक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया। जब एक लिमिट तक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया फिर कितने टाइम बाद ये मॉइस्चर को रिलीज कर पा रहा है। तो उसके लिए अगर ये हमें पीरियोडिकली मेंटेन करना होता है, हमें देखना होता है। रेगुलर मेंटेनेंस, रिप्लेस और रिएक्टिव इज इसेंशियल फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। ये रेगुलर आपको इंस्पेक्शन करना होता है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, मॉनिटरिंग ड्यू पॉइंट एंड मॉइस्चर कंटेंट थ्रू द ड्राइंग प्रोसेस कैन हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल इशूज विथ मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स एंड एंश्योर इफेक्टिव परफॉर्म ड्राइंग। रेगुलर आपको मॉनिटरिंग करना होता है कि ड्यू पॉइंट आपकी मेंटेन हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अगर ड्यू पॉइंट कंटिन्यू मेंटेन हो रही है दैट मीन्स ये आपको हेल्प कर रहा है कि आपकी प्रोसेस और रीजनरेशन वर्क बराबर वर्क कर रही है। फाइनल अभी तक हम लोग जो डिस्कशन किए उसका कंक्लूजन क्या निकला, यानी कि जो हम मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स के बारे में जो आपके साथ तभी से चर्चाएं कर रहे हैं, इसका जो सार है वो क्या निकला। द मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स इज विटल कंपोनेंट फॉर डेसिकेंट ड्रायर फॉर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, प्लेइंग अ की रोल इन प्रिवेंटिंग मॉइस्चर प्रॉब्लम। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि जो आपका की रोल है, इसका मेन वर्क क्या है जो अभी तक डिस्कस किया, वो क्या करता है कि मॉइस्चर के प्रॉब्लम को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि खत्म कर देता है। एंश्योरिंग कंसिस्टेंट ड्राइंग परफॉर्मेंस, आपके ड्राइंग की जो परफॉर्मेंस होती है उसको एंश्योर कर देता है। अल्टीमेटली कंट्रीब्यूटिंग हाई क्वालिटी एंड डिफेक्ट फ्री प्लास्टिक प्रोडक्ट, ये आपके प्लास्टिक के प्रोडक्ट को डिफेक्ट फ्री बना देता है। जैसा कि आपका अगर जब एयर में मॉइस्चर आएगा तो आपके प्रोडक्ट में बबल बनेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, अगर उनको प्रिवेंट कर देता है और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज कर देता है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को बूस्ट कर देता है। आई होप फ्रेंड कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स के बारे में जो ये आज का हम लोग का सेशन था, आप लोगों के साथ जो ये चर्चा हुई मॉलिक्यूलर शिफ्ट्स के बारे में, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी और समझ में आई होगी। चलिए फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम चर्चा करेंगे अलग अलग फैक्टर्स के बारे में। एक हम अलग से वीडियो ले आएंगे ड्रायर के बारे में, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि रीजनरेशन वर्क कैसे होता है, प्रोसेस फेज कैसे जाती है, कितने स्टेप में होती है, उन सब के बारे में एक अलग से वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।